भेड़िया जो भूतों को देख सकता था। गहरे जंगल में एक भेड़िया रहता था जो अन्य भेड़ियों से अलग था। रात के समय वह अक्सर गुर्राने लगता, कभी कभी आसमान की ओर देखकर भौंकता और कभी अचानक किसी अज्ञात दिशा में दौड़ने लगता। गांव के लोग इससे डरने लगे थे। कुछ को लगता था कि वह पागल हो गया है, तो कुछ इसे किसी अनहोनी का संकेत मानते थे। एक रात जब चांद अपनी पूरी चमक में था, गांव के कुछ बहादुर युवक ये जानने के लिए जंगल की ओर गए कि भेड़िया ऐसा क्यों कर रहा है। उन्होंने देखा कि भेड़िया किसी अदृश्य चीज की ओर देख रहा था और गुर्रा रहा था। अचानक हवा में एक ठंडी लहर दौड़ गई और युवकों को ऐसा महसूस हुआ मानो कोई उनके पास से गुजरा हो। तभी गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति जो तंत्र मंत्र में विश्वास रखते थे, उन्होंने बताया कि यह भेड़िया आम भेड़ियों से अलग है। उसमें आत्माओं को देखने की शक्ति है। वह किसी खतरे से गांव वालों को बचाने की कोशिश कर रहा है। गांव में एक पुराना मंदिर था जहां कई वर्षों पहले कुछ लोगों की रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो गई थी। माना जाता था कि वहां की आत्माएं अब भी भटक रही थीं। भेड़िया हर रात वहां जाकर कुछ न कुछ करता था। एक दिन गांव वालों ने देखा कि भेड़िया मंदिर के पास की जमीन को अपने पंजों से खुरच रहा था। जब गांव वालों ने खुदाई की तो उन्हें वहां कुछ पुराने बर्तन और तांत्रिक चिन्ह मिले। वह स्थान किसी तांत्रिक अनुष्ठान का था जहां आत्माओं को बांध कर रखा गया था। गांव के बुजुर्गों ने वहां पूजा करवाई और आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। इसके बाद भेड़िया पहले जैसा शांत हो गया और फिर कभी भी रहस्यमय तरीके से नहीं गुर्राया। गांव वालों को अब समझ में आ गया कि वह सिर्फ उनकी रक्षा कर रहा था। वे अब भेड़िए को एक रक्षक की तरह मानने लगे। कहते हैं, उस दिन के बाद से गांव में कभी कोई अनहोनी नहीं हुई और वह भेड़िया एक गुमनाम नायक बन गया। अब चिड़िया की शादी और मैगी प्रेमी परिवार। चिड़िया की शादी बड़े धूमधाम से हुई। उसका ससुराल एक घने जंगल में था जहां उसकी सास, ससुर, देवर, जेठ सबके सब मैगी के जबरदस्त प्रेमी थे। सुबह उठते ही सासू माँ कहती, बेटा सुबह सुबह मसाला मैगी बना दो। ससुर जी कहते, दोपहर को चटपटी मैगी हो जाए। देवर कहते, भाभी शाम की चाय के साथ चीज मैगी बना दो। और रात में तो पूरी फैमिली मिलकर स्पेशल बटर मैगी खाने बैठती। शुरुआत में तो चिड़िया को मजा आया, लेकिन धीरे धीरे उसे अजीब महसूस होने लगा। जब भी वो साग सब्जी बनाने की बात करती तो सब नाक मुंह चढ़ा लेते, अरे भाई सब्जी कौन खाए, बस मैगी चाहिए। कुछ ही महीनों में चिड़िया की सास को हाई बीपी हो गया। ससुर जी को गैस और एसिडिटी की शिकायत रहने लगी। देवर का पेट खराब रहने लगा और खुद चिड़िया को भी हर समय सुस्ती महसूस होने लगी। चिड़िया ने समझाने की बहुत कोशिश की, इतनी ज्यादा मैगी खाना ठीक नहीं है, इसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, पोषण नहीं होता और ये शरीर को कमजोर कर देता है। लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं था। एक दिन जब चिड़िया के ससुर को अचानक सीने में दर्द हुआ और डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी कि अब से हेल्दी खाना खाना पड़ेगा, तब जाकर पूरे परिवार को समझ आया कि सेहत से खिलवाड़ ठीक नहीं। अब चिड़िया के घर में मैगी सिर्फ कभी कभी बनती थी और सब्जी, फल, दाल, रोटी का स्वागत होने लगा। चिड़िया ने चैन की सांस ली और सोचा, चलो आखिर मेरी मेहनत रंग लाए। अब बोलने वाली सुनहरी मछली। गंगा नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था जहां एक गरीब मगर ईमानदार मछुआरा रामू अपनी पत्नी के साथ रहता था। हर दिन वह नदी में जाल डालता और जो भी मछलियां मिलती उन्हें बाजार में बेचकर घर चलाता। एक दिन जब रामू ने अपना जाल नदी में फेंका तो उसे महसूस हुआ कि कुछ बहुत भारी फंस गया है। बड़ी मशक्कत के बाद जब उसने जाल को बाहर खींचा तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। जाल में एक अद्भुत सुनहरी मछली थी जो हल्की हल्की चमक रही थी। लेकिन रामू को सबसे बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब मछली ने अपनी कोमल आवाज में कहा, रामू मुझे मत मारो, मैं साधारण मछली नहीं हूँ। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें एक बड़ा रहस्य बताऊंगी जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। रामू को अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने अपने जीवन में पहली बार कोई बोलने वाली मछली देखी थी। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई और उसने पूछा, कैसा रहस्य? मछली ने अपनी चमकती आंखों से रामू की ओर देखा और कहा, पहले मुझे छोड़ दो, तभी मैं तुम्हें रहस्य बताऊंगी। रामू सोच में पड़ गया। वह गरीब था और यह मछली बहुत कीमती लग रही थी। उसे लगा कि अगर वह इसे बेच दे तो उसे काफी धन मिल सकता है। लेकिन दूसरी ओर मछली जो रहस्य बताने की बात कर रही थी वह भी दिलचस्प था। काफी सोचने के बाद रामू ने मछली को वापस नदी में छोड़ दिया और कहा, अब बताओ तुम्हारा रहस्य क्या है? मछली ने मुस्कुराते हुए कहा, ध्यान से सुनो रामू, नदी के उस पार एक गुफा है जो हमेशा बंद रहती है। लेकिन पूर्णिमा की रात में जब चांद की रोशनी गुफा के द्वार पर पड़ती है
तो वह अपने आप खुल जाती है। गुफा के अंदर एक जादुई सोने का घड़ा रखा है जो तुम्हें कभी गरीब नहीं रहने देगा। लेकिन याद रखना, उस घड़े से केवल उतना ही सोना लेना जितनी तुम्हें जरूरत हो। अगर लालच किया तो सब कुछ खो दोगे। रामू ने मछली की बात ध्यान से सुनी और अगले पूर्णिमा की रात को गुफा के पास गया। सचमुच चांद की रोशनी पड़ते ही गुफा का दरवाजा खुल गया। अंदर सोने का एक बड़ा घड़ा रखा था जो चमक रहा था। रामू ने घड़े में हाथ डाला और उतना ही सोना निकाला जितना उसके परिवार के लिए जरूरी था। जैसे ही उसने सोना उठाया, गुफा का दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा। वह जल्दी से बाहर आ गया और खुशी खुशी घर लौट आया। सबक: रामू अब अमीर हो चुका था, लेकिन उसने कभी लालच नहीं किया। उसने अपने गांव के गरीबों की मदद की और सबके साथ खुशी खुशी रहने लगा। वह समझ गया कि सच्चा सुख धन में नहीं, बल्कि संतोष में है। सुनहरी मछली ने जो रहस्य बताया था, वह सिर्फ सोने का नहीं था, बल्कि ईमानदारी और संतोष का भी था। अगर पेंगुइन जो हर रात एक अजीब संदेश लिखता था। अंटार्कटिका की ठंडी और रहस्यमयी रातों में वैज्ञानिक डॉक्टर आर्यन एक अनोखे पेंगुइन पर रिसर्च कर रहे थे। ये पेंगुइन दिन में तो आम पेंगुइनों की तरह ही व्यवहार करता, लेकिन रात में कुछ असामान्य करता था। हर रात जब बाकी पेंगुइन अपने झुंड में सो जाते, यह अकेला बर्फ पर चलता और अपने पैरों से अजीब आकृतियां बनाता। पहले तो डॉक्टर आर्यन ने इसे सामान्य व्यवहार समझा, लेकिन जब उन्होंने ड्रोन कैमरे से इसकी गतिविधियों को रिकॉर्ड किया तो वे चौंक गए। बर्फ पर बनने वाली आकृतियां महज अनियमित लकीरें नहीं थीं, बल्कि किसी प्राचीन लिपि के संकेतों जैसी प्रतीत हो रही थीं। जिज्ञासा से भरे डॉक्टर आर्यन ने उन आकृतियों की तस्वीरें लेकर उनकी तुलना प्राचीन सभ्यताओं की लिपियों से की। जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि यह लिपि मायान सभ्यता से मिलती जुलती थी। परंतु सवाल ये था कि एक पेंगुइन को ऐसी आकृतियां बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली। इस रहस्य को सुझाने के लिए उन्होंने गहरी रिसर्च शुरू की। उन्होंने पाया कि जिस स्थान पर पेंगुइन यह आकृतियां बना रहा था, वहां बर्फ की मोटी परत के नीचे एक विशाल प्राचीन संरचना दबी हो सकती है। उन्होंने सरकारी अनुसंधान दल से संपर्क किया और उस स्थान पर खुदाई शुरू करवाई। कुछ ही दिनों में टीम को बर्फ के नीचे एक विशाल पत्थर की पट्टिका मिली, जिस पर वही आकृतियां खुदी हुई थी जो पेंगुइन बर्फ पर बना रहा था। इससे साबित हुआ कि यह स्थान हजारों साल पुरानी किसी खोई हुई सभ्यता का केंद्र हो सकता था। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये था, क्या ये पेंगुइन इस सभ्यता का कोई संदेशवाहक था, या फिर यह महज एक संयोग था। रहस्य अभी भी अनसुलझा था, लेकिन डॉक्टर आर्यन जानते थे कि वे एक महान खोज के द्वार पर खड़े हैं। हो सकता है ये पेंगुइन उस प्राचीन सभ्यता का कोई अवतार हो, या फिर उसकी यादों को पीढ़ी दर पीढ़ी संजोए हुए हो। शोध जारी रहा और पूरी दुनिया इस रहस्यमयी पेंगुइन की कहानी सुनने के लिए उत्सुक हो गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी और मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।